हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की ड्रेस की चोली बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये चोली हमारे 3 नंबर के कान्हा जी की रहेगी। इसको हम 2 कलर में बनाकर रेडी करेंगे, एक रेड कलर, एक गोल्डन ब्राउन कलर। तो इन 2 कलर की मैं चोली बनाकर दिखाने वाली हूँ। इसको मैं बहुत ही ईजी मेथड से दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम 10 नंबर सिलाइयाँ यूज करेंगे। तो सिलाई पर पहले ऊन रखेंगे इस तरह से, और ये इस तरह से पकड़ेंगे सिलाई को। बहुत ही इजी मेथड से फंदा डालना दिखा रहे हैं। देखिए, आपको जिस तरीके से फंदे डालना आता हो आप उस तरीके से रो में 15 फंदे डाल लीजिए। तो यहाँ पर मैं 15 फंदे डालने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमारी 3 सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं एक सिलाई में बुनकर दिखा देती हूँ मैंने किस तरह से बुनाई की है। पहला फंदा बिना बुना उतारा, ऊन को आगे करके इस तरह से उल्टा उल्टा बुना है। तो इसी तरीके से मैं ये सिलाई और कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर पैटर्न दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारी चौथी सिलाई बुनकर रेडी हो गई। अब मैं फिर से बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा, ऊन को हमने आगे कर लिया और यहाँ से हम सीधा बुनेंगे और एक जाली बनाएंगे इस तरह से। एक फंदे का 2 फंदा बना, ऊन को हमने फिर से आगे कर लिया और फिर पीछे ले जाते हुए हमने सीधा फंदा बुना। तो यहाँ एक फंदे का 2 फंदा बन गया। इसी तरह से ऊन को आगे करते हुए एक फंदे का 2 फंदा बनाएंगे। देखिए, बहुत ही आसान है। एक फंदे का 2 फंदा, एक फंदे का 2 फंदा, और यहाँ पर हमारी हर फंदे पर जाली भी बनकर रेडी होगी। एक फंदे का 2 फंदा, ऊन को आगे किया, एक फंदे का 2 फंदा बनाया। इस तरह की बुनाई करने से हमारे हर फंदे पर जाली बनकर रेडी होगी और एक फंदे का 2 फंदा हो जाएगा। इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारी ये उल्टी रो बनकर कंप्लीट हो गई। हमारी जाली बनकर बहुत ही खूबसूरत सी रेडी हुई है। उनको आगे करेंगे और यहाँ पर हम उल्टी बुनाई करेंगे इस तरह से। इसी तरीके की बुनाई करते हुए हम 3 रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी मैं फंदे गिनकर दिखा देती हूँ। पहली रो में हमारे 15 फंदे थे। 15 फंदे का हमने आगे पीछे का फंदा छोड़कर और एक फंदे का 2 फंदा किया, तो 13 दूनी 26 और 27 28 फंदे होंगे। 2 को 1 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 दूनी 28 फंदे हैं हमारी रो में। अब हम बुनकर दिखाते हैं। पहला फंदा बिना बुना, ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ एक रो हम फिर से उल्टी बुनेंगे। उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारी 4 रो बुनकर फिर से कंप्लीट हो गई। अब मैं एक बार फिर से फंदा बढ़ाकर दिखाती हूँ। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। ऊन को पीछे लेकर जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर हमने 2 फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाया। अब एक फंदा हम फिर से उल्टा बुनेंगे इस तरह से। तो ये हमारे 2 फंदे उल्टे होंगे और यहाँ पर हम आगे से ऊन पीछे करते हुए इस तरह से एक फंदा सीधा बुनेंगे और जाली बनाएंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे और एक फंदे पर हम जाली बनाएंगे। अब हम 2 से तीसरे फंदे पर जाली बनाएंगे। 2 फंदे के बाद तीसरे फंदे पर जाली, 2 फंदा बुना, तीसरे पर जाली, एक पर जाली बनाई, एक उल्टा बुना, एक फंदा उल्टा, एक सीधा और यहाँ पर एक पर जाली इस तरह से। एक फंदा छोड़कर एक फंदे पर जाली, एक फंदा उल्टा और सीधे फंदे पर हम जाली बनाएंगे इस तरह से।
तो इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। लास्ट के फंदों पर और दिखा देते हैं। एक फंदा उल्टा बुना, एक फंदा सीधा बुना जाली बनाते हुए। इस तरह की बुनाई करने से हमारा 2 फंदे पर एक फंदा बढ़ गया। लास्ट फंदा हम सीधा बुनेंगे इस तरह। पहला फंदा बिना बुना और उल्टी रो को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से, एक एक फंदा करते हुए। तो रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमने एक उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद एक सीधी रो कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने फिर उल्टी रो पर पहुंचने पर दूसरे कलर का ऊन जोड़कर दिखा रही हूँ। तो ये दूसरे कलर का ऊन जोड़कर दिखाती हूँ। इसको इस बुनने वाले ऊन पर डालते जाएंगे इस तरह से। बुनने वाले ऊन के ऊपर डालते हुए रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं और 4 रो कंट्रास्ट में बुनने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। एक रो में हमने आगे पीछे का फंदा छोड़कर हमने हर फंदे पर एक फंदे का 2 फंदा किया है। और दूसरी बार में जब हमने फंदे बढ़ाए तो दूसरी बार में हमने 2 फंदे को छोड़कर एक फंदा बढ़ाया। इस तरह से हमारे पैटर्न में अभी 40 फंदे हैं। तो 40 फंदों को अब यहाँ से हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके दिखाते हैं। 7 फंदे हमारे दोनों साइड चोली के, तो 7 दूना हो गया 14। और 8 फंदे हमारे दोनों साइड के स्लीव्स के, तो 8 दूना हो गया 16। तो 14 और 16 को जोड़ेंगे तो 14 दूनी 28 और 2 16 हैं तो 30 हो गया। 30 में अब अपने फंदे जो हैं रो में 42 हैं, तो 12 फंदे जो बचेंगे सो वो हम फीट पर रखेंगे। अब मैं फंदे घटाना दिखाती हूँ। 2 3 4 5 6 7 फंदे हमारे आगे की चोली के हो गए। अब हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा, 1, 2 फंदे का एक फंदा, 2, 2 फंदे का एक फंदा, 3, 2 फंदे का एक फंदा, 4, 2 फंदे का एक फंदा, 5, 2 फंदे का एक फंदा, 6, 2 फंदे का एक फंदा, 7, 2 फंदे का एक फंदा, 8। तो यहाँ पर हमारे 8 फंदे घटकर रेडी हो गए। अब हम 12 फंदे पीठ पर रखेंगे। ये फंदा हमारा यहीं पर रहेगा। अब 1 2 3 फंदे काउंट करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हम पीठ के लिए छोड़ेंगे। अब हम 2 फंदे का एक फंदा फिर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर हमारा ये फंदा भी काउंट करेंगे। 2 3
4 5 6 7। अब मैं एक रो बुनकर और दिखाती हूँ थोड़ा सा। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से इन फंदों को हम इसी तरह से एक एक करके बुन लेंगे। अब ये हमारा स्लीव्स वाला फंदा रहेगा। ये फंदा देखिए ये खुला हुआ है और एक ये वाला फंदा, तो इन दोनों फंदों को हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे तो हमारी स्लीव्स की डिजाइन बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी, पैक हो जाएगी यहाँ से इस तरह से। देखिए इसी तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे और इन 2 फंदों को भी बंद कर लेंगे। रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। देखिए हमारे कान्हा जी की बाजुएं बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हुई हैं। देखिए बहुत ही परफेक्शन के साथ हमारे कान्हा जी की चोली बनकर रेडी हुई है। अब मैं एक रो बुनकर अभी दिखाती हूँ और फिर बाद में वीडियो दिखाना स्किप करूँगी। तो यहाँ पर मैं कंट्रास्ट में बुनूंगी थोड़ा सा, तो थोड़ा सा बुनने के बाद वीडियो दिखाऊंगी। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ उल्टे फंदे बुने, इसी तरीके से ये रो कंप्लीट करेंगे। 2 गोल्ड कलर की लाइन बुनने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ और 2 रेड कलर की लाइन बुनने के बाद। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी कान्हा जी की चोली बनकर कंप्लीट हो गई। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं घेरा बनाना दिखाऊंगी, इसीलिए मैं यहाँ से फंदे बंद नहीं कर रही। देखिए कितना खूबसूरत लुक आया है और जब हम ये फंदे बंद करेंगे तो और भी खूबसूरत लुक लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।